हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग और ऑन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फार्मूला सीरीज का पार्ट 1, डे वन ऑफ फार्मूला सीरीज। डे वन ऑफ फार्मूला सीरीज। फार्मूला सीरीज फिजिक्स क्लास 12, फिजिक्स क्लास 12 का, क्लास 12 की ये है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो हमारा पहला फार्मूला होता है F बराबर के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, जहाँ के बराबर होता है 1/4πε0। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। इसकी ये वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट होती है, और इसकी होती है न्यूटन, और इसकी फोर्स की होती है न्यूटन यूनिट इसकी। तो आप लोग जानते ही होंगे फोर्स की यूनिट तो न्यूटन। दूसरी हमारी हो गई इसमें E बराबर के क्यू बटे आर स्क्वायर। ठीक है, हमारा इसमें है बिंदु आवेश के कारण तीव्रता। आवेश के कारण तीव्रता के कारण तीव्रता ये हो गया। ठीक है, ये है हमारा कूलम्ब का नियम। कूलम्ब का नियम ये हो गया। यह बिंदु आवेश के कारण तीव्रता, इसकी होती है न्यूटन, और इसका हमारा यूनिट होती है न्यूटन। ये न्यूटन बटे में सिर्फ कूलम्ब कर सकते हैं हम लोग इसमें, या फिर हम लोग करते हैं कूलम्ब बटे मीटर स्क्वायर। दो होती है इसकी यूनिट, दोनों ही यूनिट बिल्कुल सही है। और ये MCQ में पूछा जाता है, ये MCQ में ये चीज़ें MCQ में पूछी जाती हैं। ये E बराबर है F में Q, ये होती है हमारी विद्युत आवेश के कारण तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता। इसकी होती है हमारी न्यूटन बटे में कूलम्ब। फोर्स का हो गया न्यूटन, Q का हो गया कूलम्ब, न्यूटन बटे में कूलम्ब। और हो गया हमारा, एक हो गया अक्षीय और एक हो गया हमारा निरक्षीय। E बराबर KP बटे आर स्क्वायर। ठीक है, और एक हो गया हमारा E बराबर के 2P बटे आर स्क्वायर। ये हो गया। ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, अक्षीय स्थिति पर तीव्रता, और ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। ये स्थिति पर तीव्रता, निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। ये हो गया अक्षीय स्थिति पर, और एक हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। तो इसमें हम लोगों ने जाना, ये हो गया अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। मतलब मान लो ये दोनों है हमारी ऐसे करके, दो आवेश है हमारे, एक है Q1 और एक है हमारा Q2। अब इसके बीच में कोई बिंदु आवेश हमारा Q है, तो ये अक्ष पर ही तो हुआ ना एक तरह से। इसके अक्ष पर कोई बिंदु आवेश Q है, तो इस पर जो तीव्रता लगेगी, इसको कहते हैं हम अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। और यहीं पर ये दोनों चार्जेस हैं हमारे E1 Q1 और Q2, तो इसके ठीक मिड पॉइंट से 90 डिग्री पर अगर कोई चार्ज है हमारा, ठीक है, अगर कोई बिंदु है, इस पर कोई चार्ज रखा हुआ है, तो ये हो गया हमारा निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। ये हो गई हमारी निरक्षीय, तो इस पर जो तीव्रता लगेगी, ये होगी निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता। ये हो गया अक्षीय स्थिति पर, जब दोनों चार्जेस के बीच में अक्ष पर कोई बिंदु P है,
और उस पर एक आवेश रखा है Q, उस पर जो तीव्रता लगेगी, इसको हम कहेंगे अक्षीय स्थिति पर तीव्रता। और वहीं एक बिंदु आवेश हमारा निरक्ष में रखा हुआ है, मान लो इसमें कोई मिड पॉइंट O है, इससे ठीक r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर कोई Q रखा है आवेश, तो उस पर जो तीव्रता लगेगी उससे हम कहेंगे निरक्षीय स्थिति पर तीव्रता।